हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है टीच वाला यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आपको दिल दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। आज बड़ा स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक बेसिक चैप्टर है, एक बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। बच्चों की काफ़ी डिमांड पर हमने ये भी सोचा कि चलो बच्चों के लिए ये भी चैप्टर लेके आया जाए। बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक्ट जो लाइन्स और एंगल का चैप्टर है, जो ज्योमेट्री पोर्शन का जो पार्ट चैप्टर है, उसके लिए कोई भी एक ऐसा वीडियो लेकर आओ जो नॉर्मल तरीके से या एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इजी वे में समझ में आ जाए अच्छे से। बेटा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक वीडियो देखने के बाद, ये वाली जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी ज्योमेट्री पोर्शन के क्वेश्चन है लाइन्स और एंगल के, आप चुटकियों में करने वाले हो। मैं ये आपको दावा देता हूँ। बस आपको करना क्या है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, और शुरू से लेके एंड तक आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और पेन पेपर लेके बैठना है। सबसे पहली चीज पॉइंट बता दे रहा हूँ, पेन और नोटबुक लेके बैठना, जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा। बेटा कह सकते हैं कि देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक बहुत बड़ा रोल बता दूंगा। नहीं बेटा, मैं आपको इतना कर दूंगा, इस लायक बना दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप ज्योमेट्री क्वेश्चन के जितने भी लाइन्स और एंगल के क्वेश्चन होंगे ना, आप चुटकियों में आसान तरीके से करेंगे। कितने भी हार्डेस्ट क्वेश्चन हो, कितने भी आपके टफ क्वेश्चन हो, आराम से आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो मैं नहीं बना सकता, इससे ज्यादा तो शायद हो सकता है कोई और बड़ा यूट्यूब चैनल बना दे, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं, देखो हम जैसे छोटे यूट्यूबर हैं, जो क्रिएटर हैं, उनको कौन ही सपोर्ट करता है, ये आपको ही पता है, ठीक है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि बेटा ये आप हमेशा याद रखना कि जो जितना छोटा होता है ना, आगे आप समझदार हैं, तो आप छोटे स्तर से आप देखा करें तो आपको बड़ा दिखाई देगा। आप बड़ा देखोगे तो बड़ा पहले से ही है, वो आपको दिखाई क्या देने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ज्योमेट्री क्वेश्चन का जो बेस चैप्टर है ना, लाइन्स और एंगल, उस पर आप धावा बोलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझो कि लाइन अलग कर दो, एंगल अलग कर दो, ठीक है। ऐसे समझ में आ सकता है ना, लाइन को अलग कर दो और एंगल को अलग कर दो। मैं सबसे पहले लाइन को ले लेता हूं, मैं सबसे पहले बेटा लाइन को ले लेता हूं कि लाइन होती क्या है, किस चीज को लाइन बोला जाता है। तो देखते हैं भाई, तो लाइन बेटा कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी एक ऐसी लाइन जिसको आप इधर से भी देखो। लाइन क्या होती है, मान लो लाइन ये है, ठीक है, या मैं डार्क बनाता हूँ, मैं यहीं पे करता हूँ। लाइन क्या होती है बेटा, लाइन होती है नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, जिसका बेटा कोई एंड पॉइंट ना हो, कोई भी एंड पॉइंट ना हो। इस लाइन को आप इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इसको बोल सकते हैं, सॉरी, अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, जिसको आप ना तो इधर से खींच सकते हो ना ही आप इधर से खींच सकते हो। ऐसी लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। फिर आपको बेटा पता होगा बेटा, इसके बाद आता है रे। रे एक पॉइंट होता है, यानी वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली फ्रॉम दिस साइड। आप किसी भी लाइन को एक तरफ से खींच सकते हैं, डेट्स आर रे, ठीक है ना, समझ में गया बेटा। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, बेसिक। इसके बाद एक और लाइन होती है, इसको आप पैरेलल लाइन से जानते हो। पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइन कोई भी दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये ऐसी लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो और कभी भी आपस में ज्वाइंट ना करें, ऐसी लाइन पैरेलल लाइन होती है। इतना समझ में आ गया बेटा। एक ट्रांसवर्सल भी होती है, उसको भी साथ के साथ समझ लो।
ट्रांसवर्सल क्या होती है? कोई भी पैरेलल लाइन के बीच से जाने वाली एक रेखा या लाइन ट्रांसवर्सल होती है। ये था बेटा लाइन कर्व। इतना समझ लो बस, लाइन में सिर्फ इतना ही है, समझ लो। इतना समझ में आ गया होगा ना? आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा एंगल। एंगल तो सबसे पहले बेटा एंगल आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होता है बेटा आपका लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा सारे एंगल्स आपके एक्यूट एंगल होते हैं। समझ में आ गया भाई? कौन सी बड़ी बात थी इसमें? 90 डिग्री से छोटा सारे एंगल्स एक्यूट एंगल। 89 एक्यूट एंगल, 87 एक्यूट एंगल। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। पहली चीज समझ लेना बात को, मेरा क्या कहना है। देखो बात को समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से समझो बस, और पेन और पेपर लेके बैठो। इसके बाद स्टार्ट होता है बेटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसका क्या मतलब भैया? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। 90 और 180 के बीच हो, 90 नहीं 180 नहीं, 90 से बड़ा 180 से छोटा। आप 90 नहीं ले सकते, आप ये नहीं कह सकते कि 90 ऑब्ट्यूज एंगल है, नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा था कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 और 180 के बीच जितने भी आएंगे ना वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। इतना समझ में आ गया ना? कोई सा भी हो सकता है। 179 दैट्स ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है बेटा आपका राइट एंगल। इसके बाद आता है आपका बेटा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री के बराबर हो, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, इज कॉल्ड राइट एंगल। सेम ऐसा ही होता है बेटा एक स्ट्रेट एंगल। सेम ऐसा ही होता है बेटा एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और एक चीज और बता दूं बेटा आपको, एक चीज और बता दूं, सबसे मेन जितने भी आपके एंगल्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, सबसे ज्यादा मेन रोल इसका होगा स्ट्रेट एंगल का। बताऊंगा कैसे होगा, समझ रहे ना? स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या होता है? 180 के बराबर होता है, ना 180 से छोटा ना 180 से बड़ा। इतना समझ में आ गया? राइट एंगल समझ में आ गया, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया। 180 से ना तो बड़ा ना 180 से छोटा। इसके बाद आता है आपका बेटा रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल। एंगल का जो साइन होता है बेटा ऐसे होता है एंगल का साइन। ये एंगल का साइन है। आप ऐसे पूरा एंगल ना लिखकर सिर्फ इतना बना सकते हो, ठीक है, फाइंड हो जाएगा। स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा बाहरी पार्ट। कोई भी ऐसा एंगल जिसका बाहर पार्ट, इसको समझाने के लिए कुछ बोलता भी हूं बेटा मैं कि 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 180 से बड़ा और 360 से छोटा। यह कह सकते हैं कि ये तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ गया था ना? जैसे कोई भी एंगल ले लेता हूं मैं, ये वाला ले लिया, तो ये एंगल बाहर वाला पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्स है। ठीक है ना? रिफ्लेक्स है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स। ये 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। इसके बाद क्या आता है बेटा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल
कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हो रहा है बेटा बिल्कुल 360 के बराबर, बिल्कुल 360, ठीक है, 360 के बराबर। एंगल के बारे में भी समझ में आ गया। अब एंगल फाइंड कैसे करेंगे बेटा, हम सिर्फ इतना जानेंगे एंगल फाइंड कैसे करेंगे। मैं इसको लिखे रहने देता हूं, आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी लेकर आया हूं मैं, और उस एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि सारे एंगल्स और सारी लाइंस को। ये लिखा रहने देना बस, मैं एक छोटी सी आपके लिए एक्टिविटी लेके आया हूं। देखो बेटा, ये मेरे पास दो चीजें हैं, आप ये मत समझना कहां से चुरा के लाए हैं, चुरा के नहीं लाया हूं बेटा मैं, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाई है मैंने। ये देखो, ये कोई लाइन है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, इधर का मिटा देता हूं ये वाला। देखो बेटा, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन है, और इस लाइन पर मैंने क्या कर दिया कि दो एंगल बना दिए। इस लाइन पर क्या कर दिया, दो एंगल बना दिए। हमेशा ये चीज याद रखना कि जो एंगल होते हैं ना, एंगल बनते हैं, जो इसको ले लेते हैं, एंगल इसको ले लेता हूं। एंगल हमेशा दो लाइन होंगी और दो लाइन ऐसे जुड़ रही होंगी, जब ये एंगल बनेगा। बिना दो लाइन के जुड़े एंगल बन ही नहीं सकता, ये चीज हमेशा याद रखना है बेटा। इसको देखो, हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, मैं इसलिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको हिंदी बोर्ड वाले बच्चे, यानी कि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाए, और इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे वो भी समझ जाएंगे, आराम से समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, जानते हो सही, वर्टेक्स। इसको बोलते हैं आर्म, और इसको बोलते हैं एंगल। एंगल इसको बोला जाता है, ठीक है। एंगल बोला जाता है कि कोई भी दो लाइन इस तरह से जुड़े, जैसे मान लो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, मैंने इन दो लाइन को ऐसे जोड़ दिया ना, तो जहां पर ये पॉइंट बनना है, ये जिस जगह जुड़ रही हैं वहीं से एंगल बनेगा। ये लाइन जिस जगह जुड़ रही है यहां पर, जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक लाइन मैंने यहां से जोड़ दी, तो जिस पॉइंट पर ये जुड़ गई ना, यहीं पर एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है। अरे आपने घर में चिमटा तो देखा होगा, मम्मी खाना बनाती है जिससे मारते भी हैं, कभी चिमटा खाया है? तो चिमटा जो मारती है मम्मी, चिमटा देखा होगा, ऐसे होता है चिमटा। चिमटे का मुंह बोल दो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और जो छोड़ दो उसे तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो चिमटे को भी खोल के देखना है ऐसे, ठीक है, और उससे मुंह फंसा देना। फंसाना मत, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, लग जाएगी वरना। देखो चिमटा ऐसे कर देना, तो जो चिमटा होगा ना, तो उसके बीच में एक जॉइंट बनना होगा इस तरह से, वही आपका एंगल होगा, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हैं आप। इसके बाद बेटा मैं कह सकता हूं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, बता सकते हैं कोई कि ये एंगल कौन सा एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है, कोई बता सकता है? इसका नाम मैं बता रहा हूं बेटा, नहीं अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। देखो बेटा, कभी भी हमें एंगल फाइंड करने ना हो, कोई पूछे कि ये कौन सा एंगल है वो बता ना पाओ, तो बस एक चीज याद रखना कि आप ये देखना कि 90 डिग्री होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे 90 डिग्री होता है बेटा स्ट्रेट, हमेशा 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है। ऐसे देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, बिल्कुल सीधा ऐसे होगा, बिल्कुल सीधा, ना इधर ना इधर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा ऐसा। ये क्या है, ये राइट एंगल है ये, और ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, अगर ये 90 डिग्री का है, इसी को ले लेते हैं, मैंने आपको यंत्र लेके आया हूं ना, यंत्र इसीलिए लेके आया हूं। ये रेखा है, लो लगा दिया बेटा, ये कितने का डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और मैंने ये कहा था कि जो 90 डिग्री के होते हैं ना, 90 डिग्री बराबर होते हैं, उसको राइट एंगल बोला जाता है, बोला था ना बेटा, ये बोला है, देखो राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का है। अगर मैंने 90 डिग्री से छोटा कर दिया तो कौन सा एंगल हो गया, ये 90 डिग्री से छोटा कर दिया, सुनना ध्यान से, 90 डिग्री से छोटा कर दिया तो कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री से छोटा एंगल कर दिया, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल। अब ये कुछ भी हो सकता है 88 हो सकता है 45 हो, 45 हो सकता है, 32 हो सकता है, 30 हो, जितना छोटा होगा ना उतना ये झुकता जाएगा, जितना छोटा एंगल होता जाएगा उतना झुकता जाएगा। 20 बोला मैंने तो सबसे पहले ये 1 बोला 1 तो बिल्कुल चिपक जाएगा,
जितना बड़ा जितना बढ़ता जाएगा एंगल उतना ये इस तरह से जाता जाएगा। समझ में आ गया? इतना होने के बाद आप क्या करेंगे? इतना समझ में आ गया आपको? इसके बाद क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री पे आ गया, और ये मैंने बड़ा करते करते और इधर आ गया तो ऐसे हो गया, धोखे से उससे ऐसे हो गया। अब कौन सा एंगल बन गया? ये बिल्कुल सीधा एंगल, ये बिल्कुल सीधा एंगल। देखो ये बिल्कुल लाइन सीधी है, मैंने क्या कहा था? स्ट्रेट लाइन। ये लाइन सीधी है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा हमेशा 180 की होती है। सीधी रेखा, सीधी रेखा, ये है सीधी रेखा। और इसका जो एंगल बनेगा ना, वो देखो कोई भी लाइन ले लो, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी लाइन मत लो, कोई भी लाइन ले लो। अगर कोई भी सीधी रेखा है ना, जैसे ये लाइन है, ये जोड़ दी मैंने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने 2 लाइन जोड़ी है, और जिस जगह जो 2 लाइन जुड़ रही है ना, यहाँ पर इस पॉइंट को, इसको पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। यहीं से तोड़ते, ये देखो यहीं से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एंगल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये सीधा कर दिया तो स्ट्रेट एंगल हो गया। ये स्ट्रेट एंगल होने के बाद मैं बोलूंगा कि बेटा अगर कोई भी स्ट्रेट एंगल हो जाए तो उसका स्ट्रेट एंगल है ना, वो 180 का होता है सीधा एंगल। ये सीधा एंगल क्या होगा बेटा? 180 का होगा। इतना समझ में आ गया? अगर मैं इस एंगल को जितना इधर बढ़ाऊंगा बढ़ता जाएगा, जितना एंगल बढ़ाऊंगा बढ़ता जाएगा। मैं अगर ऐसे मान लो ये ले लेता, ये आ गया, ठीक है? तो पहले ये देखो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इधर है। सबसे सिंपलेस्ट बात है, सबसे साधारण बात, सिंपल, सबसे आसान बात ये है कि आप एंगल के ऐसे खड़े हो जाओ, चेहरे की तरफ ऐसे लो भैया, ऐसे खड़े हो भाई, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे सीधे, जनगण मन अधिनायक जय है, ऐसे होते हैं ना, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। अगर लेफ्ट पर जाए, अगर कोई भी एंगल की लाइन लेफ्ट पर गिरे, अगर लेफ्ट की तरफ गिरे तो बोल देना कि सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये किधर? अगर लेफ्ट पर गिरे तो बोल देना कि ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर राइट पर गिरे तो बोल देना एक्यूट एंगल है। इतना समझ में आ गया? अब तो समझ आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो चुल्लू भर पानी में समझ में आया। समझदार हो आप लोग, आगे समझदार हो। अब क्या करेंगे? जितना इधर जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, अगर सीधा हो गया, अगर ये सीधा हो गया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। और इसका जो सम हो गया ना, सम वो 180 हो गया। हमेशा याद रखना, सीधी रेखा, सीधी लाइन का सम होता है ना 180 होता है। किसी भी एक ऐसी लाइन जो सीधी हो, उसका जो सम होगा ना 180 होगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आने के बाद अब क्या करेंगे बेटा? ये चीज तो थी नॉर्मल वाली बात, ये थी बेटा एक नॉर्मल जो मैंने आपको समझा दी। अब कोई भी एंगल है बेटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी एंगल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं, आप ये बताइए, नाम बना देंगे ना? एंगल के नाम बनाना जानते हैं? नहीं जानते ना? चलिए सिखाते हैं। एंगल की सबसे पहले नाम बनाना सीखिए। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक ये एंगल ले लिया, और इसकी जो वर्टेक्स है, ये वाली वर्टेक्स, इसको ले दिया मैंने O, इसको B, इसको A, O और B, 3 नाम ले लिए मैंने। अगर एंगल यहां बनता है, सबसे पहली बात हमेशा ये चीज याद रखना कि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट को बीच में ले लेते हैं। कोई भी नाम बनाने से पहले जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा ना, उस पॉइंट को बीच में ले लो, फिर चाहे कुछ भी बोल दो। इस एंगल का नाम क्या है? या तो AOB बोलो, या BOA बोलो, या AOB बोलो, या BOA बोलो, कुछ भी बोलो। जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको बीच में ले लेते हैं। अगर मान लो ये जॉइंट देता हूं, मैं ये जॉइंट कर देता हूँ, ये जॉइंट कर देता हूँ, ये जॉइंट करने के बाद इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। मैंने कहा कि एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? इस एंगल का नाम बताने के लिए जिस पर एंगल पर बन रहा है, जिस एंगल पर बन रहा है, जैसे B पर बन रहा है, ये B पर, B को बीच में ले लो, बाकी इधर उधर कर दो। या तो OBA बोल दो, या ABO बोल दो। और मैंने क्या बताया था? कोई भी एंगल 2 आर्म से बनता है। कोई भी जब एंगल बनता है ना, तो 2 लाइनें आपस में जुड़ती हैं, यही बनता है। जब ये एंगल बनता है ना, तो इस एंगल बनाने के लिए इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, इस लाइन की, इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, और इस लाइन की जरूरत पड़ेगी। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों का नाम लेंगे, ABO या OBA। इतना समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत?
ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने कोई भी लाइन, कोई भी एक रेखा ले ली, ये लाइन है बेटा, इस लाइन पर मैंने एक एंगल A1 सॉरी लाइन खींच दी, इस लाइन पर मैंने एक लाइन खींच दी, इसका नाम दे दिया मैंने AOBC। अब आप बोलोगे सर ये नाम आप कैसे देते हो, कुछ भी ले दो, ये जरूर नहीं है कि इसको बी बोलो, कुछ भी बोल दो, बस पता होना चाहिए आपको। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। मैं एंगल फाइंड करने का बता रहा हूं, एंगल फाइंड कैसे किए जाते हैं, चुटकियों में एंगल फाइंड करेंगे। देखो इस लाइन पर दो एंगल बनना है, एक ये है और एक ये है, दो एंगल बनना है ना, दो एंगल बनना है ना बेटा। तो जब दो एंगल बनना है तो इस एंगल को मैंने क्या कहा था, कोई भी एक रेखा है, कोई भी एक सीधी लाइन हो, उसका सम 180 होता है, उसका सम क्या होता है 180। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 बैठे। मैंने कहा कि आपका ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो मैंने क्या कहा था कि ये 70 का है, मैंने पहले पढ़ चुका हूं कि कोई भी एक लाइन है, उसका जो इस लाइन पर कितने भी एंगल बन रहे हो, मान लो कि ये लाइन है, इस पर इतने बन रहे हैं, लोग कितने बन गए, अरे कितने ही बना दो, कितने भी बना दो, लेकिन सबका सम जो होगा ना वो 180 ही होगा, सबका सम होगा ना वो 180 ही होगा, 180 ना कम ना ज्यादा, सबको अगर जोड़ा है तो 180 बैठेगा। इतना समझ में आ गया। ये 70 है, जो 70 है तो 180 में से माइनस कर दो, 110 रह गया बेटा, ये हमारा एंगल आ गया फाइंड करने के लिए। इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो बोलेंगे बेटा एक ये वाला एंगल, तो मतलब ये होगा इसका मतलब ये होगा कोई भी एक लाइन है, इसको दो एंगल बनना है ये वाले, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और 180 से माइनस कर देंगे। अरे इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हमारा निकलेगा ना, मतलब ये होगा कि इन दोनों को प्लस कर देंगे और 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो सम है ना 180 है। तो या ऐसा कर सकते हैं कि 180 से इसको माइनस कर दो तो निकल के आ जाएगा। बात एक ही है एंगल फाइंड करने के लिए, समझ में आ गया। ये था बेसिक वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लेजेंड में चलते हैं, थोड़ा एक और तरीका समझाने वाला हूं बेटा, वो समझना। देखो बेटा ये दो लाइन है, ये लाइन है, अगर मैंने इसके ऊपर ये ऐसे कर दिया, दो एंगल बनना है, दो एंगल बनना है। जब दो एंगल बनना है तो इन दोनों एंगल का जो दो एंगल बन, किसी भी लाइन पर दो एंगल बनना है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर। कोई भी रेखा, कोई भी एक ऐसी रेखा जिस पर दो एंगल बन रहे हैं उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर किसी भी लाइन पर तीन एंगल बन रहे हो तो, तीन एंगल बन रहे हो तो अब इसको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एक दो तीन, तीन एंगल बन गए ना, एक दो तीन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, चार बना सकता हूं, पांच बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं, रहेगा सबका सम 180। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। प्रॉपर्टी होती है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोलते हैं कोई भी दो लाइन का जोड़ा, कोई भी सॉरी दो एंगल का जोड़ा, टू एंगल, ठीक है। दूसरा होता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, आप सब जानते ही हैं, वो मैंने समझाई दिया, उसे लिखने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद बेटा कहीं पर एंगल एक्स बन रहा हो, लो बेटा एंगल एक्स ऐसे, तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, जिसको बोलते हैं वर्टिकली। कोई भी एक्स बना दिया मैंने एक्स, तो जो एंगल ये होगा ना, जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होगा ऑटोमेटिक। क्यों होगा, क्यों होगा जानेंगे भैया, बिना जाने हम कुछ कह नहीं सकते, बिना प्रूफ के तो हम कुछ बता ही नहीं सकते भैया। प्रूफ तो, प्रूफ के बिना तो हम चलते नहीं है, तो बेटा प्रूफ के बिना चलो मत, प्रूफ के साथ ही चलोगे आप, मैं प्रूफ के बिना चलने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। देखो बेटा ये लाइन है और इसके बीच में एक्स बन गया,
मैंने एक्स को क्या दिया, सीधा कर दिया ऐसे लो। अब बेटा एक चीज बताना मुझे, मैं इस एंगल को इस तरह से हिला रहा हूं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को तो छू नहीं रहा हूं मैं हाथ से, ऊपर वाले से मतलब ही क्या है मुझे, मैं नीचे वाले एंगल को इधर उधर कर रहा हूं। तो जो नीचे वाला एंगल है ये देखो मैंने इधर किया, छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी देखो छोटा होगा, ये वाला भी, ये छोटा है, ये वाला छोटा हो गया। इसको बड़ा करूंगा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा ये, बिना हाथ लगाए। इसको बड़ा कर रहा हूं देखो मैं, ये बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए मैंने सिद्ध कर दिया, ये प्रूफ किया है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, सेम सेम होंगे। यही कंडीशन इस पर अप्लाई होती है। अगर मैं इस वाले को देखो ऐसे, मैं इस वाले को कम कर रहा हूं, इस वाले को कम, ऑटोमेटिक ये वाला कम होगा, हो गया ना कम, तो ये एंगल ये होगा, वही एंगल सेम होगा। मतलब कहने का ये होगा कि कहीं पर एक्स बना हो, कहीं पर जो दो लाइन जॉइंट कर रही हो, यानी कि आपस में काट रही हो, तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो आप आंख बंद करके बोल देना सर ये भी 70 डिग्री का होगा, ठीक है। ये मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो ये 60 का है, ये 60 का है, ये भी 60 का हो गया। अब ये वाली एक रेखा है, तो हम कह सकते हैं ये एक लाइन है और इस लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपने कहा कि सर इस वाले इन दोनों का एंगल का सम बताना क्या होगा, इस वाले को बताना, ये बताना कितने का एंगल है। तो आप क्या करोगे, ये लीनियर पेयर है, यानी कि दोनों बराबर बराबर पड़ोसी हैं, तो 60 है तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा 120 का। जब ये 120 का होगा ना तो ऑटोमेटिक ये वाला भी 120 का हो जाएगा। आप इन सबको प्लस करके देख लो, 360 बैठेंगे। अगर 360 ना बैठे ना तो वीडियो को अभी छोड़ के चले जाना, ये प्रूफ है, ये मैंने प्रूफ किया है, ठीक है ना। समझ में आया, एंगल फाइंड करने का तरीका समझ में आया। तो ये सारी चीजें, ये बेस था। मैंने लेजेंड पार्ट मैंने अलग बनाया है, लाइन्स और एंगल का लेजेंड पार्ट मैंने अलग बनाया है, आप उसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये मैंने बेस पार्ट बनाया है, लेजेंड पार्ट यानी एडवांस दूसरे पार्ट में है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे, आप उसको देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ, जल्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।